नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि के बहुत ही जिज्ञासु विषय लेकर। और आज भी आपके समक्ष एक जिज्ञासु विषय के साथ हम उपस्थित हैं। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आने वाले समय के बारे में जान लेना चाहता है। तो हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल की। सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2025। पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके सिंह राशि तक के सभी जातकों की कि उनके लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2025 में। अब बात कर रहे हैं राशि चक्र की अगली राशि यानी कन्या राशि की। यानी कन्या राशि के जो जातक हैं, बात करेंगे उनके कैरियर की, बात करेंगे उनके व्यवसाय की, बात करेंगे उनके स्वास्थ्य की, बात करेंगे जो विद्यार्थी वर्ग है उनके शिक्षा आदि की। यानी समस्त क्षेत्रों की जानकारी एक संयुक्त रूप से आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, जिन लोगों की कन्या राशि है, उन लोगों के लिए कह सकते हैं जो वर्ष 2025 की जो शुरुआत होने वाली है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। नया वर्ष आपके लिए ऐसे मानिए कि भाग्य के सारे दरवाजे खोल देगा, या ये कह सकते हैं कि भाग्य का आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा, जिसके कारण आप हर क्षेत्र में अपने जीवन के कई क्षेत्रों में अलग तरह की बहुत ही बड़ी और ऊंची उपलब्धियां आप हासिल कर सकेंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे, उनको हो सकता है कि राष्ट्रीय लेवल का यानी राष्ट्रीय स्तर का भी सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए वर्ष 2025 की जो शुरुआत होगी यानी एंट्री होगी वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपकी आय में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, पद और प्रतिष्ठा यानी उनमें भी आपकी वृद्धि होगी। साथ साथ आपके अच्छे लोगों के साथ, जो प्रभावशाली लोग होंगे, उनके साथ आपके अच्छे संबंध भी बनेंगे। यानी कह सकते हैं कि समाज का जो उच्च वर्ग होगा उसका भी आपको सानिध्य प्राप्त होगा। ये कह सकते हैं कि भविष्य में यानी आने वाले इस पूरे वर्ष में या और आने वाले सालों में भी इस वर्ष का आपको लाभ आगे चलकर भी प्राप्त होता रहेगा। जैसे कई लोग मकान बेचकर नया मकान लेना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से मकान बेच के नया मकान ले सकते हैं। या किसी तरह की कोई संपत्ति है जिसका आपने इन्वेस्टमेंट के इरादे से आपने ले रखी थी, तो उसको बेचने से भी आप इस वर्ष बहुत अच्छा और मोटा एक तरह से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर किसी तरह की कोई जमीन आदि, मकान आदि या इस तरह की कोई स्थायी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि जनवरी और फरवरी का जो महीना होगा उसी में आप उसकी रजिस्ट्री आदि यानी कि ये समय जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी गृह प्रवेश या नया प्रॉपर्टी खरीदने के इरादे से ये जो समय होगा जनवरी और फरवरी का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद रहने वाला है। तो इस समय पर प्रयास करिए कि उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें। कार्यस्थल जो होगा आपका यानी जो आप अपने कार्यस्थल पर जो आपके सहकर्मी होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, आपके बॉस आदि भी होंगे, वो सभी भी उन सब के साथ भी आपके इस वर्ष काफ़ी अच्छे संबंध रहने वाले हैं। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए जो विद्यार्थी बाहर जाके करना चाहते हैं या यहीं पर कोई हायर एजुकेशन में एडमिशन आदि लेना चाहते हैं या इस तरह की कोई सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। शोध और अनुसंधान यानी जो रिसर्च वर्क से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इस वर्ष विशेष उपलब्धि या कोई विशेष सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है या किसी सम्मान के द्वारा आपको सम्मानित इस वर्ष किया जा सकता है। कन्या राशि के जो जातक हैं, नए हैं, अभी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, अभी उन्हें जॉब नहीं मिला है या जो जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी कह सकते हैं इस वर्ष काफ़ी अच्छा कोई ऑफर मिल सकता है। और या ये कह सकते हैं कि आपको मनोकूल जॉब मिलने की संभावना इस वर्ष बहुत ज़्यादा बनती है। पारिवारिक जीवन में भी किसी तरह का तनाव अगर चल रहा है, किसी तरह के तनाव से आप पारिवारिक जीवन में ग्रस्त हैं, तो आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं, आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या घर के जो कहिए जो आपसे बड़े लोग हैं, उनकी इन्वॉल्वमेशन या उनके सहयोग से वो जो समस्या होगी वो आपकी समाप्त हो सकती है। लव पार्टनर के साथ पूरा प्रयास करिए किसी तरह की जो नाराज़गी है उसको बेवजह आप उसको हर समय दिखाने का प्रयास ना करें, या ये कह सकते हैं कि फालतू के व्यर्थ के जो गुस्से आदि हैं उनको ना करें, क्योंकि जो आपके प्रेम संबंध हैं उनमें बेवजह का गुस्सा काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है और आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस वर्ष कह सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये वर्ष अच्छा है।
आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी आदि जो होगी वो आपसे दूर रहेगी। यानी कुल मिलाकर इस वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो आपके पार्टनर है यानी आपके पति या पत्नी जो होंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखें, जिसके कारण आपको कह सकते हैं कि हॉस्पिटल के या डॉक्टर के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। 29 मार्च को जब शनि का गोचर आपकी अपनी राशि से सप्तम भाव में यानी कि मीन राशि में होने जा रहा है, तो कह सकते हैं कि आपके लिए सप्तम भाव के लिए ये शनि का जो गोचर होगा वो आपके लिए दोष कारक साबित होगा, जिसके कारण आपको किसी तरह की मानसिक परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। रेगुलर जो इनकम आपकी अच्छी खासी चली आ रही थी उसमें भी किसी तरह का व्यवधान आ सकता है। न्यायालय से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया अगर आज चल रही है, कोई विवाद आदि चल रहा है, उसमें वृद्धि हो सकती है। कोई मुकदमा जो होगा यानी कोई मुकदमा अगर चल रहा है तो हो सकता है कि उसका परिणाम आपके पक्ष में ना जाए, या जैसा आप सोचते हैं वैसा परिणाम उसका ना रहे। घर से दूर नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं, यानी शनि जो होगा वो आपको नौकरी के कारण भी घर से दूर रहने में कह सकते हैं कि रख सकता है। व्यापार के सिलसिले में भी जो व्यापारी वर्ग है उनको भी हो सकता है कि व्यावसायिक टूर के कारण अपने घर को छोड़कर दूर यानी विदेश या देश में ही कहीं दूर अपने कार्य को लेके किसी तरह के टूर आदि में शामिल होने के कारण घर का सुख कहें या घर से दूर रहना पड़ सकता है। शनि ग्रह जो होंगे आपके सप्तम भाव में जो स्थिति बन रही है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपके पार्टनरशिप होती है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप है, चाहे वो व्यवसायिक पार्टनरशिप है, आप अगर व्यवसाय में पार्टनर हैं आपके में, या आपके घर में जो आपकी पत्नी या पति है वो भी आपके पार्टनर हैं, उनके बीच में किसी न किसी तरह का डिस्टर्बेंस ये स्थिति पैदा करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई स्थिति परिस्थिति बनती है तो अपने दिमाग का सही उपयोग करते हुए सही डिसीजन लें और किसी भी बात पर बेवजह उलझने का प्रयास न करें। आय जो होगी, व्यय जो होगा, आय व्यय होगा जो, उसका भी ब्यौरा थोड़ा सा सोच समझकर या कहें पारदर्शी रखने का प्रयास करें। जब 14 मई से गुरु का गोचर मिथुन राशि में होगा, यानी गुरु ग्रह की बुध के साथ एक तरह से शत्रुता मानी जाती है, परिणाम कह सकते हैं कि वो जो परिणाम रहते हैं वो सफलता फिर नहीं देते। फिर भी गुरु जो है हमेशा, जैसे और ग्रहों का तो ऐसा होता है कि या तो बहुत खराब परिणाम देते हैं या बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन गुरु का जो होता है या तो बहुत अच्छा देते हैं या फिर नॉर्मल देते हैं लेकिन खराब परिणाम नहीं देते। वो उनका अपना नेचर है, जिसके कारण कह सकते हैं कि फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी सकारात्मकता के साथ अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े रहेंगे, वहाँ पर मजबूती लाने का प्रयास करेंगे, तो कह सकते हैं कि गोचर के कारण भी किसी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा। परिवार की स्थिति भी आप सामान्य आसानी से कर सकेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। धन धान्य की जो आमद है, प्रगति है, वो धीमे तो हो सकती है लेकिन निरंतर चलती रहेगी। कृषि आदि में जो लोग जुड़े हैं या पशुपालन क्षेत्र से जो जुड़े हुए किसान हैं या दूध आदि का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को इस वर्ष लाभ होने की काफ़ी संभावना बनती है। गृह सुख उपयोग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लग्जरी लाइफ यानी उसको चलाए रखने में जो मददगार होती हैं, ऐसी चीज़ों में आपका धन व्यय हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा। जो लोग हार्ट यानी हृदय रोग से जुड़े हुए हैं, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, कोई इन्फेक्शन आदि है, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वर्ष आपको हृदय रोग, फेफड़ों से इन्फेक्शन या सांस से जुड़ी हुई कोई बीमारी परेशान कर सकती है, जिसमें थोड़ा सा मेहनत होगी और आप उसमें रिलीफ प्राप्त कर सकेंगे। जब 30 मई को राहु और केतु का क्रमशः गोचर कुंभ राशि और सिंह राशि में होगा, ये दोनों ग्रह का गोचर जो होगा वो आपके लिए शुभ कारक होगा। आपका इस समय पर कोई पुराना दिया हुआ पैसा यानी फंसा हुआ पैसा भी इस समय आपको वापस मिल सकता है। कह सकते हैं कि शत्रुओं पर भी इस वक्त आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके खिलाफ कहेंगे या जो आपका विरोध हो रहा होगा, उसका एक तरह से उससे मुक्ति मिलेगी, या ये कहें कि उस विरोध का सत्यानाश होगा उस समय पर। लेकिन खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहर का तला या मसालेदार भोजन से आपको दूरी बनाए रखनी होगी, वरना फिर आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशान कर सकती हैं।
फिर वैसे तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरा ही वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है, थोड़ी बहुत मिले जुले परिणाम भी हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखने वाला समय होगा, अप्रैल का महीना होगा, मई का महीना होगा और सितंबर मास ऐसा होगा जिस समय स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आप चाहें तो बुध से संबंधित एक पन्ना स्टोन होता है, अपनी छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। माता के मंदिर जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का ग्रीन रूमाल आदि भी आप अपने साथ रख सकते हैं। बहन, बेटी, बुआ, भतीजी या कन्याओं का पूजन, उनकी सेवा करें तो निश्चित रूप से जो छोटी मोटी समस्याएं भी हैं उनसे भी आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बात की हमने कन्या राशि के लिए कैसा है वर्ष 2025। आगे के वीडियो में बात करेंगे तुला राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप कहीं वंचित ना रहें। जानकारियां अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।